नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा विकसित भारत 2047 को साकार करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2027 को विकसित राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने के दृष्टिगत विकास भवन सभागार में जन जागरूकता एवं मिशन में नागरिकों की सुझाव एवं भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में प्रबुद्ध जनों, किसानों एवं युवा पीढ़ी छात्रों का सुझाव प्राप्त करने हेतु शासन से नामित त्र्यंबक प्रसाद पाठक, सेवानिवृत्त आईएएस, कृष्ण त्रिपाठी, सेवानिवृत्त संयुक्त विकास आयुक्त, डॉक्टर संजीत कुमार, प्राध्यापक आचार्य नरेंद्र देव, कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अलावा जिलाधिकारी मिर्जापुर पवन कुमार गंगवार, मुख्य विकास अधिकारी परियोजना निदेशक डीआरडीए धर्मजीत सिंह के द्वारा समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश को गति प्रदान करने हेतु विजन डॉक्यूमेंट 3 थीम अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति एवं कृषि एवं पशुपालन, औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर शिक्षक, किसानों, कृषक, वैज्ञानिकों के साथ संवाद स्थापित कर सुझाव दिया गया। गोष्ठी में टीपी पाठक ने कहा कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने हेतु शिक्षकों, छात्रों एवं प्रबुद्ध जनों के द्वारा दिए गए सुझाव महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर टीम में शामिल प्रबुद्ध जन भी श्री कृष्ण त्रिपाठी एवं डॉक्टर संजीत कुमार ने भी लोगों के द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करते हुए शिक्षा में विभिन्न आवश्यकताओं को जोड़ते हुए तकनीकी शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उन्नतशील कृषक और प्रबुद्ध जन आ आकर आगे बढ़े और वे सक्षम भी हैं निचले स्तर पर पायदान पर बैठे व्यक्तियों को कृषि, छोटे उद्यम से जुड़े और तथा उनके बच्चों को स्कूलों में नामांकन कराते हुए 100% शिक्षित करने पर बल दें। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए। जिलाधिकारी मिर्जापुर पवन कुमार गंगवार ने संवाद और गोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को विकसित बनाने की दिशा में क्या क्या किया जा सकता है। इस पर उपस्थित लोगों के द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही अर्थ है और अर्थ से ही व्यक्ति का विकास संभव है। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा जनपद उत्तर प्रदेश जीडीपी 13.99 और यहाँ तक कि 13.55 है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 1% की वृद्धि हुई है। 85% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जबकि जनपद का ऋण जमा अनुपात 39% है। उन्होंने कहा कि जनपद में विजन 2047 के बाद चुनौतीपूर्ण है, परंतु आसान भी है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपना हौसला बढ़ाने की जरूरत है। जनपद में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हौसला रखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अनंत गहराइयों को छू सकता है। उक्त अवसर पर सीडीओ ने दोनों सत्रों में सभी राज्य अतिथियों का अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में अंत में मुख्य विकास अधिकारी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश व आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में अर्थशक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति थीम पर कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को घर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि सहित अनेक क्षेत्रों में कार्य करना होगा। उन्होंने जनपद की आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र, पशुपालन, जनपद में जीडी अनुपात, बैंक शाखाएं, कृषि विकास, फसलवार लागत एवं आय का तुलनात्मक विवरण, एग्री जंक्शन, हाईटेक नर्सरी की स्थापना, इक्यूवेशन सेंटर, पशुधन, मिर्जापुर की ओडीपी, कालीन, पीतल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन सहित अन्य किए जा रहे निर्माण व विकास कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से रेखा रखते हुए जानकारी प्रदान की गई। उक्त अवसर पर विभिन्न एफपीओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आइए सुनते हैं कि सेवानिवृत्त आईएएस त्र्यंबक प्रसाद पाठक का क्या कहना है। टीपी पाठक, रिटायर्ड कमिश्नर बस्ती, रिटायर्ड कमिश्नर झांसी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस ट्राइब्यूनल रह चुका हूं और
आज क्या इसी कार्यक्रम जनपद चल का रहने वाला हूँ। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज यहाँ देश और प्रदेश के भविष्य की 2047 तक शताब्दी वर्ष में विकास की योजनाओं पर इस जनपद के विभिन्न समाज के लोगों से राय लेने के लिए ये बैठक की जा रही है। एक विवरण दिया जा चुका है और उस पर उनकी अपनी जो प्रतिक्रिया है उसकी अपेक्षा की जा रही है और लोग अपनी अपनी राय उसमें दे रहे हैं ताकि उनकी सहभागिता बनी रहे और जो कुछ आगे विकास के कार्यक्रम होंगे उससे अपने को वो आइडेंटिफाई किए रह सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि देश और प्रदेश का विकास तो होगा, उसमें इस जनपद का भी उसके साथ ही साथ उसी गति से विकास होना है। हम काफ़ी पिछड़े जनपद हैं, प्रति व्यक्ति आय से लेकर हर तरह की जीडीपी की दृष्टि से, तो हमें और जनपदों की तुलना में और ज़्यादा तेज गति से चलना होगा, अपने को इन्वॉल्व करना होगा। बेमन से कोई काम नहीं करना है, बल्कि उसमें लग के जिन क्षेत्रों में हम एक्सेल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें दिशाएं हैं उनमें, और जहाँ नहीं है वहाँ भी चेष्टा कर आगे अपने को इन्वॉल्व करते हुए जनपद को आगे रखना है और बढ़ाना है।